हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम। जैसे नीम करौरी महाराज जी अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, भक्तों की एक से एक परेशानी को समझते हैं, बिना कहे जान लेते हैं, उसी प्रकार महाराज जी के आश्रम में अन्य महिलाएं थीं जो बाबा जी का ध्यान रखती थीं। बाबा उनको माई कह के संबोधित किया करते थे, चाहे वह किसी भी उम्र की हो। बाबा उनको माई कहते थे और जो छोटे होते थे उनको बेटी। आइए जानिए महाराज जी की दो अनसुनी कहानी। महाराज जी कैसे अपने भक्तों से प्रेम करते थे, उनके समीप रह के उनकी परेशानियों का हल करते थे। जानिए मेरी इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। नीम करौरी महाराज जी के आश्रम में अनेक महिलाएं भक्त भी आती थीं जो महाराज जी को बाबा या महाराज जी कह के संबोधित करती थी और महाराज जी सभी माताओं को माई कह के बुलाते थे और बाबा जी का स्वास्थ्य का देख रेख भी उनके जुम्मे था। एक दिन महाराज जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। तब महाराज जी की महिला भक्त को डॉक्टर ने दवाइयां दी कि समय पर देनी है। महाराज जी को वह दवाई माई ने समय पे नहीं दी। महाराज जी को माई समय पर दवाई देना भूल गई। तब महाराज जी क्रोधित हुए और कहने लगे कि तुम्हारे सभी भक्तों की चाबी मेरे पास है, तुम्हारे दिमाग की चाबी मेरे पास है। अगर तुम ऐसा व्यवहार करोगे, समय पर दवाई नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारे बुद्धि का परिवर्तन कर दूंगा और अपने आप से आप सबको दूर कर दूंगा। यह सुनकर वह बहुत परेशान हुई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह महाराज जी की सेवा से दूर हो। नीम करौरी महाराज जी अपनी बात से ये साबित करते थे कि सब उनके अनुसार चलता है। महाराज जी कहते थे, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो मेरी कोई भी कार्य को रोक सके। नीम करौरी महाराज जी साक्षात हनुमान जी हैं। आइए सुनते हैं महाराज जी की दूसरी कहानी। महाराज जी बाबा महाराज जी अपने भक्तों का ध्यान कई तरीके से रखते थे, चाहे भक्त बताए या ना बताए। बाबा जी को भक्त के एक एक पल की खबर रहती थी। ऐसे ही बाबा जी का एक भक्त कैची धाम आता था। तब वह रास्ते में रोज पकोड़े खाता था। वह पकोड़े इतने पसंद करता था कि वह रोजाना पकोड़े खाता ही था। बाबा जी से क्या छुपा है। एक दिन बाबा जी ने उसको पकड़ के सुना ही दिया कि तुम यह करते क्या हो, तुम इतने पकोड़े क्यों खाते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और इतने पकोड़े खाने से तुम बीमार पड़ोगे। वह चौंक गया कि बाबा जी को यह सब कैसे पता कि मैं रोजाना पकोड़े खाता हूँ। उसने महाराज जी से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, और उस दिन के बाद से उसने पकोड़े ही खाना छोड़ दिया। महाराज जी की आज्ञा का पालन किया। महाराज जी ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसका स्वास्थ्य खराब ना हो। रोज पकौड़े खाना, बाहर की चीजें खाने से मनुष्य का स्वास्थ्य खराब होता है। महाराज जी नहीं चाहते थे कि उनके भक्त बीमार पड़ें। महाराज जी अपने भक्त की एक एक समय की खबर रखते हैं, उनसे क्या छुपा है। आई होप महाराज जी की दो कहानियां आपको यह पसंद आई हों। पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। जय नीम करौरी महाराज जी।